स्वागत है आपका सोलो ट्रैवलर के एक और नए एपिसोड में। और आज के इस वीडियो में हम जवाब देने वाले हैं कि इतने लंबे समय तक हम यूट्यूब से दूर क्यों थे, ऐसा क्या हो गया कि वीडियो आना बंद हो गया और ये सब क्या लगा है, इसके बारे में भी बात करेंगे। दरअसल 2 अक्टूबर को मेरा लैपटॉप ख़राब हो गया था, जिसके बाद मुझे इलाहाबाद बनवाने जाना था। और रास्ते में ही जब मैं इलाहाबाद पहुँच ही रहा था या प्रयागराज पहुँच ही रहा था, तो एक जगह पड़ती है सल्लापुर। तो वहाँ पे हुआ क्या कि मैं अपने साइड पे था और रोड काफ़ी चौड़ी है, तकरीबन 4 लेन आप मान के चल सकते हैं। तो अपोजिट साइड से एक बोलेरो और ब्रेज़ा हाई स्पीड में आ रही थी। तो पहले ब्रेज़ा ने बोलेरो को टक्कर मारी और फिर बोलेरो अनकंट्रोल होकर 2-3 बार पलटी और सीधा मेरी तरफ चली आई। तो एक भयंकर एक्सीडेंट हुआ था। तो इस व्लॉग में हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं कि जब मैं आईसीयू में था तो उस समय कंडीशन कैसी थी, कैसा फ़ील हो रहा था, और अभी जब हम तकरीबन 20 दिन बाद घर आए हैं या 15 दिन बाद घर आए हैं, तब हालत कैसी है, मौजूदा कंडीशन कैसी है, इसके बारे में बात करेंगे। और हम ये भी बात करेंगे कि क्या अब व्लॉगिंग कैरियर मेरा ख़त्म हो चुका है, क्योंकि अभी ये हाथ मेरा उठ नहीं रहा है, अभी ये झोला झाल कपड़ा पहन के घूम रहे हैं और अभी तक तो हम उठ भी नहीं पा रहे थे। पिछले 3-4 दिन से अब चलना शुरू कर दिए हैं। तो सवाल ये उठता है कि क्या अब मेरा ट्रैवल या व्लॉगिंग कैरियर ख़त्म हो चुका है, तो इसके बारे में बात करेंगे। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, ये बात है कि अब 1 से 2 महीने रेस्ट है और जब तक हम फुली रिकवर नहीं हो पाएंगे, क्योंकि फिर नेक में फ्रैक्चर्स हैं, जब तक ये ठीक नहीं हो पाएंगे तब तक कहीं जाने का तो सवाल पैदा ही नहीं होता। लेकिन फिर भी आइए आपके साथ शेयर करते हैं कि उस दौरान क्या हुआ है, और ताकि आप भी समझ पाएँ कि एक्सीडेंट कितना भयानक था। पेट में तकरीबन 13 टाँके लगे, एक बड़ा ऑपरेशन था और भगवान ने ही बचा लिया, क्योंकि जिस तरह का एक्सीडेंट था और गाड़ी की जो हालत हुई थी वो देख के कोई कह नहीं सकता था कि बचेंगे। गाड़ी भी आ ही चुकी है और गाड़ी पूरी तरीके से नई हो चुकी है, क्योंकि भरता हो गई थी गाड़ी, क्योंकि पूरी बोलेरो सीधा मेरे ऊपर ही आके गिरी थी। और चलिए फिर आपको बताते हैं बाकी वीडियो में बाद में। इतने अमीर भूत कहीं हैं देखने के लिए, जीन्स पहन के नाचने वाले भूत हमारे गांव में हैं। अफोर्डेबल है इनके लिए, बहुत बढ़िया भूत हैं। अरे 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 मेरे सब्सक्राइबर आ रहे हैं, मेरे सब्सक्राइबर आ रहे हैं। आओ 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 आओ, जल्दी आओ जल्दी आओ जल्दी आओ, सब्सक्राइब कर लो, जल्दी आओ जल्दी आओ जल्दी जल्दी जल्दी। बहुत सही। ओए 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 सुशील भैया, गजब गजब, अरे वाह। जैसा कि आपने रील्स में देख ही लिया, गणेश बाग का वीडियो शूट हो गया था और हमने रील और शॉर्ट और रील दोनों डाल दी, और ये था कि आज वीडियो आ जाएगा। लेकिन ये होता है ना, जब किस्मत खराब हो तो तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। अभी वीडियो अपलोड करने ही बैठे थे कि मेरा सिस्टम पता नहीं क्यों शट डाउन हो गया है और बार बार सिस्टम ऑटो रिपेयर आ रहा है और एक लूप चल रहा है इनफाइनाइट। तो अब मुझे पहले प्रयागराज जाना पड़ेगा और दिखाना पड़ेगा क्या दिक्कत है, क्योंकि अचानक हुआ है, मेरे भी समझ से परे है। मैंने अपने हिसाब से पूरी कोशिश कर ली है, लेकिन अभी तक ये सही हो नहीं पाया है। तो देखते हैं, जाएंगे इलाहाबाद। अभी 2 बज रहे हैं, अभी काम खत्म भी कर लिए हैं, निकलने ही वाले थोड़ी देर में। मेरी कोशिश रहेगी हम 6 बजे तक आ जाएं, ताकि आपको रात में 11 बजे तक हम ब्लॉग दे पाएं। तो देखिए फिर क्या होता है, मिलते हैं। तो जिस चीज़ का डर था वही हुआ, मंझनपुर में काम हो नहीं पाया, तो अब निकल रहे हैं इलाहाबाद के लिए। अभी पहुंच गए हैं, घर से तकरीबन 27-28 किलोमीटर आगे हैं। और यहाँ से यार ये टेढ़ा पड़ गया पूरा, तो यहाँ से तकरीबन अभी हमें 40 किलोमीटर और जाना है, तब जाके हम इलाहाबाद पहुँचेंगे। क्योंकि इंटरनल प्रॉब्लम थी, अगर कोई और होती तो हम सॉल्व कर लेते। इंटरनल प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही, तो अब हमें जाना पड़ेगा। और कोशिश ये रहेगी कि 8 बजे तक लौट के भी आ जाए। तो देखते हैं क्या होता है। आए थे लैपटॉप रिपेयर करवाने, बैठ गए आईसीयू में, और अभी तकरीबन 2 से 3 दिन तक ये रहना पड़ेगा। मुझे पता नहीं कैसे क्या हुआ, मैं एयरफोर्स मनौरी के पास था तो पीछे से एक तेज़ आवाज़ आई, और इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाता मैं बाइक से गिर गया। फिर मेरा दोस्त आ रहा था सोनू, उसने पता नहीं मुझे कैसे देख लिया, और मैं तकरीबन 1 से 1.5 घंटे बेहोश था। और उसने मुझे बताया कि एक बोलेरो अनकंट्रोल होकर मेरे ऊपर गिर पड़ी थी। फिलहाल अभी मैं इलाहाबाद में एडमिट हूँ, अब देखिए कब तक यहाँ छुट्टी मिलती है। भाई साहब, दिन में 12 इंजेक्शन कम से कम लग रहे हैं इस समय, एकदम दिमाग खराब हो जाता है। भगवान दुश्मन को भी आईसीयू में ना भेजे। परसों तक पानी नहीं मिलेगा, परसों तक बिना पानी के जिंदा रहना पड़ेगा। 6 दिन हो जाएंगे बिना पानी के, हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। इतने इंजेक्शन पूरी ज़िंदगी में नहीं लगे जितने इन 4 दिनों में लग गए। लगातार दिन में कम से कम 6 से 8 बार इंजेक्शन घुस रहा है और रिलीफ दिखना शुरू हो गया है। देखना ये कितने दिन में यहाँ से निकालेंगे भी कुछ अंदाज़ा नहीं है, और उम्मीद करेंगे कि जल्द से जल्द ही हम यहाँ से निकाले जाएँ, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे
कह सकते टेंशन का माहौल होता है। तो मास्क वाला ऑक्सीजन मास्क था ना, वो काफ़ी दिक्कत कर रहा था, तो रिक्वेस्ट करी तो उसको हटा करके ये नोज़ वाला लगा दिया गया है। कंफर्टेबल तो है लेकिन रात भर सो नहीं पाए हैं। इतनी वायर के फैल जाती है ना, फिर नींद नहीं आती, तो इसी के चक्कर में रात भर हम सो नहीं पाए। बाकी चल रहा है सब कुछ अच्छे से। फाइनली अब 4 दिन बाद ऐसा लग रहा है कि आज आईसीयू से शाम तक निकल जाएंगे। हालांकि अभी डॉक्टर साहब ने क्लियरेंस दे दी है, लेकिन अभी एक सीनियर सर्जन है, वो आएंगे, जब उनकी टिप्पणी होगी तो निर्णय लिया जाएगा। बाकी उम्मीद तो है निकल जाएंगे, उसमें कुछ ऐसा है नहीं। अब 6 दिन के लंबे अंतराल के बाद फाइनली आज जो है हम आईसीयू से बाहर जा रहे हैं वार्ड में, और उसके बाद देखते हैं क्या होता है, छुट्टी कब तक मिलती है। अभी हम अपने से बैठ भी नहीं पा रहे हैं, हालत ये है, खड़ा होना तो दूर की बात है। तो देखते हैं ईश्वर कब तक हमको मुक्त करते हैं दर्द से। पूरी बॉडी एकदम अच्छे से सिली हुई है, हाथ में टाँके लगे हैं, पेट में टाँके लगे हुए हैं, कई जगह टाँके लगे हैं। देखते हैं क्या होता है। आज आईसीयू से निकले पूरे 3 दिन हो गए हैं, और गर्दन में दर्द काफ़ी भयानक हो रहा है। ऐसा लग रहा है गर्दन एकदम अकड़ गई है, लेकिन फिर भी हो सकता है चोट सूख रही है, इस वजह से हो रहा हो। और बोल रहे हैं कि अभी 2 से 3 दिन में मिल जाएगा, जो कह सकते हैं डिस्चार्ज है वो 12-13 तारीख तक मिल जाएगा। बाकी देखते हैं क्या होता है, उम्मीद तो कम है। तो आज तकरीबन 13 दिन बाद टाँका खुलने वाला है, और उसके लिए हम हॉस्पिटल के लिए जा रहे हैं। डिस्चार्ज कर दिया गया था, लेकिन हॉस्पिटल वालों ने कहा था कि कुछ दिन और रुक जाइए, टाँका अच्छे से सूख जाए तो उसके बाद हम इसको निकाल देंगे। तो आज फाइनली 5 दिन हमने वेट कर लिया, और अब निकल रहे हैं टाँका खुलवाने के लिए। और काफ़ी बड़े टाँके लगे हुए हैं, अभी हम आपको दिखाएंगे। फ़िलहाल तो इलाहाबाद पहुँच चुके हैं, और थोड़ी देर में हॉस्पिटल पहुँच जाएंगे और टाँका भी खुल जाएगा। तो आप देख लीजिएगा कि टाँका और ऑपरेशन कितना बड़ा था, तभी समझ में आएगा। तो ये पेट का टाँका है, 13 टाँके पेट पे लगे हुए थे, और 5 से 6 टाँके हाथ पे लगे हुए थे, और अभी यही खुल जाएंगे थोड़ी देर में। तो आज इनसे मुक्ति मिलने की संभावना है। हालांकि पट्टी कुछ दिन तक बंधी रहेगी, ऐसी उम्मीद है अभी, लेकिन सब सही है, भगवान ने बचा लिया। तो ये है टाँका खुलने के बाद की हालत। तो अभी आराम काफ़ी है, सूख चुका है घाव, और बस 1-1.5 महीना लगेगा रिकवर होने में। क्रीम व्रीम लगाने के लिए बोला है डॉक्टर ने, तो ऐसा ही कर रहे हैं। अभी हम अपने से कुछ नहीं कर रहे हैं, जो डॉक्टर ने कहा है वही हम कर रहे हैं। बाकी सब ईश्वर की कृपा है, और बहुत जल्दी रिकवर हो जाएंगे और पहले जैसा फ़्लो वापस आएगा। तो फाइनली घर पहुंच चुके हैं, लेकिन अभी भी कुछ प्रॉब्लम्स है। दरअसल यहाँ पे चोट लगी हुई है बहुत ज़्यादा, तो ये पूरा जलता रहता है एकदम। और हाथ में अभी टाँके खुल चुके हैं, और पेट के भी टाँके ऑलमोस्ट खुल चुके हैं। और 5 दिन बाद डॉक्टर ने कहा है कि पट्टी उट्टी हटा करके अब बेसिक जो क्रीम है उनको हमें लगाना पड़ेगा। हालांकि गर्दन में 2 जगह फ्रैक्चर निकला है, एक यहाँ पे एक पीछे साइड। और अभी अपने से हम उठ तो नहीं पा रहे हैं, लेकिन कोशिश रहेगी कि 10 से 15 दिन में शायद अपने से उठने लगें। और शरीर एकदम ख़त्म हो चुकी है, क्योंकि 10 दिन आईसीयू में थे बिना कुछ खाए पिए, और ब्लड लॉस काफ़ी ज़्यादा हुआ है, तो शरीर कमज़ोर फील हो रही है। रिकवर होने में 1-1.5 महीना लग जाएगा अभी। बात व्लॉग चैनल की, जिस पे अब ये वीडियो पड़ रही है, तो हुआ ये था कि मैं लैपटॉप रिपेयर करवाने जा रहा था, लेकिन एक्सीडेंट ऐसा हो गया कि अब लैपटॉप बियॉन्ड रिपेयर हो गया है, यानी उतना डैमेज हो गया कि वो रिपेयर होगा ही नहीं। तो मैंने एक फ़ोन लिया हुआ है, अब वो आ जाए तो आपको ये वीडियो मिलेगी। और बता तो हमने ऑलरेडी दिया है कि एक्सीडेंट कैसे हुआ है। बस ये मान के चलिए कि बस भोलेनाथ ने बचा लिया, वरना जिस तरह का एक्सीडेंट था उम्मीद नहीं थी कि वापस आएंगे लौट के, क्योंकि जिस प्रकार का 12 टाँके यहाँ पे लगे हुए हैं पूरे पेट में। हालांकि एकदम ढीला कपड़ा पहनाया गया है ताकि दिक्कत ना हो। बाकी सब सही चल रहा है। अब बच गए हैं तो बच जाएंगे, जो होना था उस समय हो जाता, अगर उस समय नहीं हुआ तो अब कुछ नहीं होएगा। उस पूरे एक्सीडेंट में जो सबसे अच्छी बात थी वो ये थी कि मेरा हेलमेट मेरे साथ था, इसलिए मेरे सर पे कोई इंजरी नहीं आई हुई। बस ये हल्की जो खरोच दिख रही है वो हेलमेट का वाइज़र की धरती टूट करके यहाँ घुस गया था, तो उसकी बस वो हल्की सी खरोच आई है। बाकी पूरा सर एकदम सही था। बाकी हाथ की कंडीशन ये थी, अब हाथ एकदम सूख गया है और अंदर घाव हो, और पेट भी एकदम सही हो चुका है। बस गर्दन का फ्रैक्चर है, और तकरीबन अभी ये 1-1.5 महीने तक रहेगा, तो उसी की दिक्कत है। बाकी रिकवर तो हो चुके हैं, उसमें अब कोई दिक्कत नहीं है। और हम कोशिश करेंगे कि अभी आराम ही करें, क्योंकि अभी हम आने जाने लायक तो है नहीं, बहुत मुश्किल से चल पाते हैं, बैठ पाते हैं। तो ये मान के चलिए कि 1-1.5 महीना वैसे ही गुजरने वाले हैं, उसमें कुछ हम कर नहीं सकते। बाकी शरीर में सत्यानाश हो चुकी है,
जितनी बॉडी बनाए थे, इतना ब्लड लॉस हुआ है, इतना सब कुछ हुआ है कि शरीर भी एकदम ख़त्म ही हो चुकी है। तो पूरी तरीके से रिकवर होने में अब हमको 6-7 महीने लग जाएंगे अगर हम बॉडी की बात करें तो। खैर, उम्मीद तो यही है भोलेनाथ की कृपा से कि रिकवरी काफ़ी फास्ट चल रही है, और अगर ऊपर वाले की कृपा रही तो बहुत जल्दी रिकवर भी हो जाएंगे और फिर वही पुराना फ्लो वापस आएगा। आएगा तो ज़रूर, पर थोड़ा टाइम लगेगा।